मुझे नहीं पता कि आप कैसे सुनेंगे, लेकिन मुझे पता है कि नेपथ्य से जो वात्सल्य का प्रकाश पुंज मेरे नेपथ्य में विराजमान है, वो मेरे आदरणीय चाचा हैं। उनके प्रकाश में हम सब प्रकाशित हो जाते हैं। मुझे पता है कि थोड़ी बहुत रोशनियाँ मुझ तक पहुँचेंगी। मैं पहली 4 पंक्तियाँ प्रारंभ कर रही हूँ। आपका मुझे आशीर्वाद मिले, आप मुझे हौसला दे दीजिएगा। मैं पंक्ति किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काके सुनने की जिसने जगह डाली, उसी ने रचने की मुझे सौगात दे दी है। बहुत आभार। 4 पंक्तियां आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ कि राजनीति के तमाम महारथी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन शायद उनकी भी मानसिकता यही होगी और जनता जनार्दन क्या सोचती है। यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो सहमति की तालियां आप चाहती हूँ। मैं पंक्तियां समझ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना बातों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान। और ये शक्ति इसलिए आती है क्योंकि मैंने अपने चाचा से सीखा है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता होकर कारोबार नहीं करना चाहिए। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। एक पंक्ति में गीता, क्या बात है, पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं और इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बचपन से अपनी आदर्श तय कर ली और मेरे उम्र के जितनी भी लड़कियां यहाँ उपस्थित हैं, जितनी मातृशक्ति है, जितनी नारी शक्ति है, जितनी बेटियां बैठी हैं, उनको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अपनी नायिकाओं का चयन कर लीजिए तो आपको 35 टुकड़ों में कटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नायिका कौन होनी चाहिए? यदि आपको लगे कि आपकी बेटी और बहन ने सही नायिका का चयन कर लिया है तो अब तक का सबसे अधिक आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। मेरा जबलपुर में एक एकल कार्यक्रम था महापौर जी, तो हमारे यहाँ एक महापौर थे, वो कांग्रेस में थे। काफी बात सुन के गए तो फिर वो कांग्रेस में थे, भाजपा ज्वाइन कर ली। अच्छा, आपको सुविधा है अलीगढ़ वालों को कि आपके सांसद हैं। हमारे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, सांसद जी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो मैं सांसदों में विधायकों का चुनाव लड़ा, वो सतना वाले हार गए। तो मैंने सतना के भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से पूछा, मैंने भाई क्या हुआ? तो क्या फूंक फूंक के जवाब देने का तरीका देखा, अद्भुत जवाब उन्होंने दिया। ऐसा जवाब मैंने जीवन में नहीं सुना। मैंने सतना में भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से पूछा, मैंने कहा भाई साहब सांसद जी चुनाव लड़े थे, क्या हुआ? कहना कुछ मत पूछो भाई साहब, सांसद जी विधायक होते होते बचे। हाँ, अच्छा हुआ हमारे सांसद जी तो मंत्री बने थे, लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ घटनाएं होती रहती हैं सुरेश भैया, अद्भुत घटनाएं होती है। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा में था,
रेल यात्रा लंबी थी तो मुझे वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 9 और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपका को अफसर में तब्दील किया। अच्छा है, अलीगढ़ वाले समझ रहे हैं कि मैंने क्या किया। टेलीफोन नंबर डायल किया। देखो अलीगढ़ वालों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी सबसे बड़ी भारी अलीगढ़ की